एवरीवन। आज हम कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट इनको जिन तरीकों से हम लोग अब तक सॉल्व करते आए हैं उनमें थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग। अब हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा शॉर्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। हाउ कैन वी गो थ्रू दीज क्वेश्चंस इन फ्यू सेकेंड्स? सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जनरल टर्म आप एपी में सब जानते हैं कि जनरल टर्म को हम जनरली जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं तो दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग this formula. That we all know about this. Now, there are some points which is to be remembered by you. पहला कि कोई भी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जनरल टर्म हमेशा इस फॉर्म का होगा। nth term of any AP is always in the form of this, where A and B are some real numbers and A could not be 0. ओके, तो कुछ इस तरह के फॉर्म में एपी के हमें जनरल टर्म दे रखे होंगे। इस तरह के जनरल टर्म का कॉमन डिफरेंस हमेशा कोफिशिएंट ऑफ n होगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर मान लीजिए आपको मैंने सीक्वेंस दिया, उसकी जनरल टर्म दी 5 - 3n, और आपसे इसका कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ n इज ऑलवेज बी द common difference of this, and here the coefficient of n is -3, so common difference is simply -3 for this. Correct? First thing. Secondly, the sum of n terms of any AP is always in the form of an square plus bn. किसी भी AP का जो sum of n terms होगा वो हमेशा इस फॉर्म में गिवेन। याद रखिएगा, ऑलवेज इन दिस फॉर्म, an स्क्वायर प्लस bn, नॉट an स्क्वायर प्लस b। अगर ये होगा तो इट विल नॉट फॉर्म एनीथिंग, ये भी नहीं बनाएगा। an स्क्वायर प्लस bn प्लस c तो भी एपी नहीं बनेगी। इस तरह के सीक्वेंसेस अगर जब SN गिवन है कुछ इस फॉर्म में, सो इन दिस वे दे विल नेवर फॉर्म एन एपी। ऑलराइट, तो कभी एपी फॉर्म नहीं करते। इसी तरह से अगर किसी का an आपको क्वाड्रेटिक गिवन है, an स्क्वायर प्लस b, ये भी कभी एपी नहीं बनाएगा। an हमेशा लीनियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ n का लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ओके, तो इट विल आल्सो नॉट फॉर्म एनीथिंग। ओके, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं इस तरह की चीजें। सो Sn is always given like this, and in such case if you are supposed to find out the common difference, so by just looking at this expression आप common difference सीधे बता सकते हैं n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल कर लीजिए, that will be the common difference of that AP, वो इस AP का common difference होगा। always an square plus bn is the Sn, the common difference is always twice of the coefficient of n square. For example, Sn is given n minus 5n square. What will be the common difference? Common difference will be twice of the coefficient of n square, that is -10. सीधे आप देख के बता सकते हैं, no need to expand it, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इसमें जो आपको an गिवन होता है और Sn पूछ लिया जाता है, Sn गिवन होता है, an पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या तरीका है कि इसको हम बहुत जल्दी कर सकें? इन जनरल अगर आपको an पता है और आपसे कहा जाए यू हैव टू फाइंड आउट Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP, तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले हम AP की कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं, a1 a2 a3, n की जगह 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करके, और फिर हम उसको सम के फॉर्मूले में लगा देते हैं इसके अंदर, और आपको Sn फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम an अगर हमको पता है तो हम डायरेक्टली Sn फाइंड आउट कर लें? यस, वी कैन डू दिस इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको Sn फाइंड आउट करना है, रिप्लेस n विद
n स्क्वायर बाय 2, n को तो आप n स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, व्हाट अबाउट द कांस्टेंट पार्ट? n स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट पार्ट में ऐड कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई विद n. This will give you the sum of n terms of same AP. Isn't it? In just few seconds you can do this. एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको an गिवन है इसी AP का 3 plus 2n. ओके, अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा आप डायरेक्टली कह देंगे भाई इस AP का कॉमन डिफरेंस 2 है क्योंकि कोफिशिएंट n का 2 है। ठीक है, व्हाट अबाउट Sn? So first of all, replace n with n square by 2. What about अब n square का कोफिशिएंट हो गया यहाँ 1, so 3 plus 1 n. ओके, जो भी n square का कोफिशिएंट है उससे उसको आप यहाँ इस कांस्टेंट पार्ट में ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई विद n. So now the sum of n terms will become n square plus 4n. Correct? That's the quite simple way. एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। Suppose an AP is given 3 plus 2 by 3n और आपसे कहा जाए find the sum of 27 terms of this AP. एक तरीका तो आपके पास है कि आप क्या करें, आप इस AP में 1 2 3 लगाते जाइए, AP बन जाएगी और फिर सम ऑफ 27 टर्म्स आप निकाल दीजिए। या हम पहले Sn फाइंड आउट कर लेते हैं और उसमें n की जगह 27 लगा देंगे। तो पहला काम, रिप्लेस n विद n स्क्वायर बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज 1 by 3, add 1 by 3 into n. So it will be n square by 3 plus 10 by 3n. Now substitute n equals to 27. 10 by 3 into 27 cancelled. It will be 243 plus 90. So it will be 1333. Correct? This will be the वे। इस वे से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी Sn आपने फाइंड कर लिया, अब आप n की जगह जो चाहे वो लगा दीजिए, n की वैल्यू यू विल गेट द सम ऑफ n टर्म्स। इट्स क्वाइट सिंपल। अब इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि Sn इज गिवन एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड an और सम पर्टिकुलर टर्म। Sn इज an स्क्वायर plus bn, as we have discussed, Sn हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। So first of all, replace n square with 2n. n square को 2n से रिप्लेस कर दीजिए। What you will get? 2an. What about this? इसके लिए क्या किया जाएगा? अब जो भी n स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए अब और इस n को रिप्लेस कर दीजिए। दिस विल बी द nth टर्म ऑफ द AP. ये उस AP का nth टर्म है। 2an plus b minus a. Correct? For example, Sn is 4n square plus n और आपसे an पूछा जा रहा है। तो पहला काम मुझे क्या करना होगा, n स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2n से। ऑलराइट, अब यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 4, यहाँ क्या है 1 minus 4 और it will be 8n minus 3. This will be the nth term of this AP. अब अगर वो आपसे फर्दर ये और पूछते हैं कि इस Sn is given, आप इस AP की 25th टर्म बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली an फाइंड किया, n की जगह 25 लगा दीजिए, you will get the 25th term of this AP. All right, so in this way you can find out the interconvert an to Sn and Sn to
AN in just few seconds. Thank you.